नमस्कार भाइयों बहनों। तो आज का जो मैं ब्लॉग बनाने जा रहा हूँ, आज की जो अपनी वीडियो रहने वाली है वो रहने वाली है दिल्ली इलेक्शन। में विधानसभा के इलेक्शन होने जा रहे हैं और उससे रिलेटेड मैं ये वीडियो बनाने वाला हूँ। इस टाइम पे जो चल रहा है वो ट्रेंडिंग चल रहा है दिल्ली इलेक्शन, तो उसी पे मैंने सोचा है कि इस बार का अपना मैं ये वीडियो बनाऊंगा। तो वीडियो में बताई गई सभी बातें और सभी जो मेरी जानकारी होगी वो एक सिर्फ जानकारी हेतु ही रहेंगी। उसमें मेरा किसी से भी, किसी पार्टी से, किसी व्यक्ति से, किसी समुदाय से मेरा कोई उसमें मत नहीं रहेगा। तो रही बात दिल्ली इलेक्शन के अपडेट की, तो मैं आपको बता दूं कि दिल्ली में इलेक्शन होने जा रहे हैं जो कि होने वाले हैं 5 फरवरी को, और उनकी जो रिजल्ट आएगा वो आएगा अपना 8 फरवरी को। दिल्ली के अंदर वैसे तो देखा जाए 11 डिस्ट्रिक्ट पड़ते हैं। दिल्ली वैसे जब देखा जाए तो दिल्ली अपने आप में काफ़ी छोटा स्टेट है, जिसकी कुल आबादी 1 करोड़ 1.5 करोड़ के करीब करीब है जो वोटर्स की है। बाकी अदर वैसे आबादी जो है वो 2.25 के करीब करीब की हो चुकी है। बट जो वोटर कार्ड के निर्धारित है वो है 1.5 करोड़ के करीब करीब दिल्ली की आबादी, और दिल्ली एक बहुत छोटा सा क्षेत्र है। तो दिल्ली के अंदर जो पड़ती हैं वो 70 विधानसभा सीटें पड़ती हैं, और साथ ही में पड़ती हैं उसमें जो विधानसभा सीटों के साथ पड़ते हैं 11 डिस्ट्रिक्ट, दिल्ली के मेन जो 11 डिस्ट्रिक्ट हैं। और रही बात दिल्ली के इलेक्शन की, तो दिल्ली में इलेक्शन इस बारी होने वाला है काफ़ी तगड़ा। पिछली 2 बारी से जो अरविंद केजरीवाल जी हैं, उनकी सरकार बहुत ही अच्छे मार्जिन से जीतती आई है, और काफ़ी अच्छा उनका स्ट्राइक रेट भी रहा है, काफ़ी अच्छा उनका वोटिंग परसेंट भी रहा है। 2015 में जब फर्स्ट बारी जब चुनाव हुआ था, जब उनकी गवर्नमेंट आई थी, तब वो 68 के करीब-करीब सीटें लेके आए थे 70 में से। और जब 2020 में चुनाव हुआ था तो उसमें उनकी सीटें आई थी मेरे ख्याल से 63 या 62 के करीब-करीब। तो जिसमें से 7 या 8 बीजेपी को गई थी, और बाकी एक तरफ़ा जो चुनाव सीटें रही थी वो रही थी अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी के लिए। रही बात कांग्रेस की, तो कांग्रेस का पिछली बारी 2 हुई बारी में कोई भी खाता नहीं खुल पाया है। तो इस बारी जो मुकाबला रहने वाला है वो थोड़ा त्रिकोणीय रहने वाला है। वैसे तो त्रिकोणीय पहले भी रहा है, बट इस बारी त्रिकोणीय इसलिए रहने वाला है क्योंकि पिछले जब इलेक्शन हुए थे 2022 में, उस दौरान कोरोना भी आ गया था। उसके बाद से लेके जो है फिर कुछ ऐसी-ऐसी जो आम आदमी पार्टी द्वारा जो है कुछ ऐसी योजना लाई गई जिसके द्वारा उनकी पार्टीज़ के जो बड़े-बड़े नेता हैं उनको जेल जाना पड़ा। जेल जाने की वजह से उनकी जो छवि है, बेशक एक बारी को वो तो कहते हैं कि हमारी छवि में इतना बदलाव वो नहीं आया है, बट जो सीएम की छवि है उसमें थोड़ा-सा बदलाव आया है। बदलाव आया क्या है, मतलब जो जब सीएम को जेल जाना पड़ता है तो एक बारी के लोगों के मन में भी आता है कि यार मतलब क्या सच में क्या इतना बड़ा कुछ हुआ था? तो रही बात, वो एक अलग मुद्दा रहने वाला है कि वो जो चल रहे हैं केसेस वो तो चलते रहेंगे, वो एक अलग बात है। बट एक इमेज पे मेरा कहने का मतलब ये है कि एक इमेज पे उनकी इस बारी जो है एक रहने वाला है, क्योंकि पिछली 2 बारी जो था हमने भी तो काफ़ी देखा है कि जब हम भी अंदर बाहर करते हैं तो पता रहता है कि आना-जाना मेट्रो में, बसेस में या कहीं भी आते-जाते हैं मार्केट में, तो एक लोगों के मन में भी एक चलता रहता था। उस जो पिछले 2 बार के इलेक्शन में उनमें तो काफ़ी ज़्यादा प्रभावित रहते थे अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी के, मतलब फैन फॉलोइंग अच्छी थी। बट इस बारी थोड़ा-सा लोग चाह रहे हैं कि बदलाव भी चाह रहे हैं। वो इसलिए भी चाह रहे हैं क्योंकि 2 टाइम इनकी गवर्नमेंट रह चुकी है। 10 साल के करीब-करीब इनकी गवर्नमेंट को दिल्ली में हो चुके हैं। तो अब लोगों के मन में थोड़ा-सा है कि थोड़ा-सा बदलाव भी होए। रही बात पिछली 2 बारी की, तो पिछली 2 बारी में जो अपना आम आदमी पार्टी है उसकी जो वोटिंग परसेंट है वो 54% से, वो 55% से ऊपर ही रहा है। बीजेपी का जो वोट परसेंट है वो 38 के करीब-करीब रहा है, 38-40 के पिछली 2 बारी के में। और रही बात कांग्रेस की, तो कांग्रेस का जो वोट परसेंट है वो घटता ही गया है। 2003 में जब उनका जब वोटिंग परसेंट था, जब शीला जी की सरकार थी, तब उनका वोटिंग परसेंट 40% था। और जब 2022 का जो लास्ट इलेक्शन हुआ था दिल्ली के अंदर, उसमें वोटिंग परसेंट सिर्फ कांग्रेस पार्टी का 4% रह गया था, जो कि 2015 के इलेक्शन में मेरे ख्याल से 8% या 10% था। बट वो घट के और ज़्यादा कम हो गया। इसी कारण की वजह से वो पिछली दोनों बारी में ही अपना खाता तक भी नहीं खोल पाई है कांग्रेस पार्टी। तो इस बारी कयास लगाए जा रहे हैं कि हो सकता है इस बारी भी कांग्रेस पार्टी भी अपना पूरा दमखम लगाए, क्योंकि पिछली 2 बारी में तो कांग्रेस पार्टी कहीं भी नज़र नहीं आती थी चुनाव में। अब रही बात
त्रिकोणीय के साथ साथ इस बारी जो यहाँ पे दिल्ली में इलेक्शन में जो आ गई है, एक पार्टी और आ गई है, वो है AIIMI की, असदुद्दीन ओवैसी की AIM पार्टी, जो कि मेरे ख्याल से 70 में से 17 या 20 सीटों पे वो भी चुनाव लड़ रही है, जिसका जो है काफ़ी ज़्यादा प्रभाव रहता है मुस्लिम जो वोट्स हैं उनकी तरफ। वो लोग चाहते हैं कि वो भी अपनी मतलब एक बारी हैदराबाद से भी ऊपर को आके अपना भी एक मुकाम बना सके। वो एक अलग बात है कि उनकी पार्टी को सीट्स मिलती हैं नहीं मिलती है, वो तो बात की बात देखी जाएगी। बट रही बात तो इनकी आम आदमी पार्टी के तो 70 के 70 सीटें मतलब उन्होंने उतार चुके हैं हम अपने उम्मीदवार। और रही बात बीजेपी की भी मेरे ख्याल से 50 कुछ प्लस की लिस्ट आ चुकी है, 20 या 21 और की आनी बाकी है। तो 2015 और 2020 में दिल्ली विधानसभा के जो इलेक्शन हुए थे उसमें आम आदमी पार्टी को काफ़ी अच्छा बहुमत मिला था। मगर वहीं देखा जाए 2014 और 2019 और 2024 के अभी जो पीछे के चुनाव गए हैं उसमें दिल्ली के अंदर जो दिल्ली की राज्यसभा की 7 सीटें हैं उसमें सातों की सातों दिल्ली को सॉरी बीजेपी को मिलती रही हैं, जो कि अच्छा एक वो रहता है दिल्ली के अंदर बीजेपी का भी मतलब एक बारी को उस लेवल में तो अच्छा है गढ़ की, वो 7 की 7 सीटें हमेशा जीतती आई हैं एमपी की। बट एमएलए की सीट्स में वो अभी तक नहीं कर पाए हैं इतना काम, क्योंकि देखा जाए तो 20 से 25 साल हो चुके हैं दिल्ली को सॉरी बीजेपी को दिल्ली में सरकार बनाए हुए। 1998 के करीब करीब जहाँ तक मुझे ध्यान है लास्ट टाइम उनकी सरकार रही है दिल्ली के अंदर, जब मेरे ख्याल से सुषमा जी थी सरकार में। बट देखा जाए तो इस बारी जो लोगों में थोड़ा सा चेंज का माहौल बन चुका है लोगों में। एक वो होती है ना अंटी इनकम्बेंसी आ जाती है किसी 10 साल या 15 साल जब एक नेता रहता है तो उसमें लोगों के बीच में थोड़ी सी एंटी इनकम्बेंसी आ जाती है। तो वो चीज़ इस बारी देखी जा रही है कि लोगों को थोड़ा सा केजरीवाल जी के ऊपर थोड़ा सा मतलब कि वो इस वजह से हुआ है क्योंकि जो पीछे वो एक 2022 में वो शराब नीति जो लेके आए थे उसके बाद से वो कुछ ज़्यादा ही उस झंझट में पड़ गए थे। बाकी वो अलग बात है कि केस चल रहा है, बेल उनको मिल चुकी है, खाली बेल मिली है अभी। बट मैंने ये नहीं कहा कि उसमें वो साबित हो चुके हैं गुनहगार, बट बेल मिल चुकी है। तो अब उन्होंने भी जो अभी सीएम की अपनी कुर्सी छोड़ी थी वो इसी उस पे छोड़ी है कि मेरे पे जो बीजेपी ने इल्ज़ाम लगाए थे तो मैं उसका मतलब कि जीत के ही अपना वो दिखा पाऊँगा। अब देखने वाली बात ये रहेगी कि पब्लिक उस बात पे भरोसा करती है कि नहीं करती है। पब्लिक थोड़ा-सा ये कह रही है कि इस बारी चेंज भी होना चाहिए क्योंकि डबल इंजन की सरकार होगी तो ज़्यादा बेटर रहेगा दिल्ली के लिए भी। वो बात अलग है कि हर पब्लिक क्या कहती है वो एक अलग चीज़ रहने वाली है। और दिल्ली के अंदर जो सबसे मेन चीज़ है वो है वुमेन्स वोटर। वुमेन्स वोटर इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि दिल्ली के अंदर जो मुख्य 3 जो योजनाएँ हैं वो जो फ्री की योजनाएँ हैं वो सबसे ज़्यादा प्रभावित करती हैं वुमेन्स वोटर को। फर्स्ट है बिजली फ्री, मतलब फ्री तो क्या 200 यूनिट फ्री, पानी फ्री और तीसरा है बस फ्री। तो ये जो 3 मुद्दे हैं, ये जो 3 योजनाएँ हैं, ये सबसे ज़्यादा प्रभावित करती हैं लेडीज़ के लिए। तो देखा जाए तो एक तरफ़ा लेडीज़ वोट तो केजरीवाल जी को ही पिछली 2 बारी से भी जाता रहा है और इस बारी की भी उम्मीद है कि उन्हीं को ही जाना है। बट कुछ परसेंट जो है हो सकता है कि इधर-उधर हो जाए इस बारी। मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल ही उधर हो जाएगा क्योंकि उनकी जो योजनाएँ हैं ये 3 जो और इस बारी उन्होंने और भी घोषणाएँ करी हैं कि ₹2100 भी देंगे और भी बहुत सी योजनाएँ मतलब अब आपको पता है कि चुनाव आते हैं तो लोग अलग-अलग योजनाएँ लेके आते हैं, सब अपना मैन्युफैक्चर लेके आते हैं। वो अभी बीजेपी का अभी तक मैन्युफैक्चर नहीं आया है, वो क्या फ्री का देने की बात करेंगे या नहीं करेंगे मुझे ये नहीं पता है क्योंकि अब जो है हर जगह इलेक्शन में ये हो गया है कि फ्री, 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 फ्री एंड फ्री दो। मैं इस चीज़ के लिए ये नहीं कहूँगा कि ठीक है कि नहीं है, बट देखने वाली बात ये रहेगी कि पब्लिक पे उस किस लेवल पे उसका असर पड़ता है। तो जो इस बार का जो दिल्ली का इलेक्शन होने वाला है वो काफ़ी ज़्यादा पेचीदा होने वाला है क्योंकि इस बारी जो है थोड़ा-सा जो है मतलब आम आदमी पार्टी के लिए भी मुश्किल हो सकता है। मैं ये नहीं कहूँगा कि पक्का पूरा मुश्किल होएगा बट थोड़ा बहुत उनके लिए भी इस बारी का हो सकता है। तो रही बात अब इस वीडियो की, तो मैं वीडियो को यहीं पे एंड करूँगा क्योंकि आपके बारे में अपडेट और देता हूँ। दिल्ली में इलेक्शन आने वाले हैं। दिल्ली के इलेक्शन है 5 फरवरी को और 8 फरवरी को उसके परिणाम आ जाएँगे। दिल्ली के अंदर 70 विधानसभाएँ सीटें हैं और 11 डिस्ट्रिक्ट पड़ते हैं जो कि पूरी
अपने दिल्ली को जोड़ते हैं। और रही बात दिल्ली के पॉपुलेशन के हिसाब से, तो दिल्ली की पॉपुलेशन है करीब करीब, जो वोटर्स के थ्रू है वो है पौने 1.5 करोड़ के करीब करीब। और वैसे तो आपको पता ही है कि 2.25 या 3.25 के करीब करीब पॉपुलेशन हो चुकी है। तो ठीक है गाइज, अब मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करने जा रहा हूँ। और दिल्ली इलेक्शन से रिलेटेड और भी ब्लॉग मेरे आने वाले कुछ दिनों में रहने वाले हैं। तो ठीक है, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए सी यू, टाटा, बाय बाय एंड बाय बाय। और जैसे कि मैंने पहले भी कहा था, फिर कह रहा हूँ, मेरा किसी पार्टी से या किसी व्यक्ति से या किसी समुदाय से या किसी उससे कोई लेना देना नहीं है। मेरा एक मकसद ये है कि दिल्ली से रिलेटेड जो इलेक्शन आ रहे हैं उसकी अपडेट आपको देना, और वो मैंने दी है। बाकी जो भी आगे आगे चलता रहेगा वो मैं आपको बताता रहूँगा।